हूँ आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं एलआर भारत। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम खड़े हैं पटना वुमेन्स कॉलेज में, जहां पर पटना यूनिवर्सिटी का छात्र संघ का चुनाव चल रहा है। और आप यहां पर लाइन में भी देख सकते हैं कि यहां की जो छात्राएं हैं वो किस तरह से लाइन में लगकर वोटिंग कर रही हैं। तो चलिए हम उनसे जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वो इस चुनाव में वोटिंग कर रही हैं। आपको क्या किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव में वोटिंग कर रही हैं? बस वोट कर रहे हैं। बस वोट कर रही हैं, कोई मुद्दा नहीं है। आपका क्या मुद्दा है? स्टूडेंट्स राइट, जैसे कि प्लेसमेंट होना चाहिए, जो भी प्रेसिडेंट बने। आपको क्या लगता है, आप जो वोट कर रही हैं किस आधार पर कर रही हैं? जो प्रत्याशी जीते उसमें आप क्या देखना चाहती हैं? मेन फैक्टर हमारा प्लेसमेंट लगना चाहिए बस। हाँ। अच्छा, प्लेसमेंट के अलावा और क्या? प्लेसमेंट, गर्ल सेफ्टी, बस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो सीध साफ तौर पर कह रही हैं कि उनका प्लेसमेंट होना चाहिए और गर्ल्स सेफ्टी को लेकर के भी बात कर रही हैं। और भी यहाँ पर हम छात्राओं से बात करेंगे। आप बताइए किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में वोटिंग कर रही हैं? मेरे ख्याल से तो सारा हम लोग के कॉलेज का सारा फैसिलिटीज़ बेटर है, सो बस ऐसे ही वोटिंग के लिए हमको सारा फैसिलिटीज़ है आपके यहाँ? हाँ, हमको अपना कॉलेज बहुत पसंद है और कुछ हमको नहीं चाहिए इसमें एक्स्ट्रा। और कुछ नहीं चाहिए। आप बताइए आप किन मुद्दों को लेकर इस चुनाव में वोटिंग कर रही हैं? मैम, हम लोग के कॉलेज में बहुत सारे रूल्स हैं जो कि नहीं होना चाहिए, वो उस सब के लिए। किस तरह के रूल्स हैं? मीन्स बहुत, मतलब कभी कभी बाई चांस कभी अर्जेंट मैसेज आ रहा है तो पता नहीं चल रहा है, तो इसके लिए कभी बाई चांस अगर वो मैसेज टीचर कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को रूल मिल जाए, कुछ मिल जाए। मतलब नोटिस तुरंत में नहीं मिल पाता है। हाँ हाँ जी। आप किस मुद्दे को लेकर के इस चुनाव में वोटिंग कर रही हैं? हमसे मत पूछिए, ये जवाब दें। क्यों, आप भी तो चुनाव में वोट कर रही हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल मैडम। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वोटिंग कर रही हैं और क्या चाहती है कि जो जीते उसमें क्या हो ऐसा गुण जिससे कि आपका भला हो? बस आई थिंक मैं जो डिपार्टमेंट से हूँ उस डिपार्टमेंट को प्रगति की ओर ले जाया जाए। किस डिपार्टमेंट? इसी डिपार्टमेंट से। यहाँ प्लेसमेंट बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी कंपनी नहीं आते। हमारी एजुकेटेड जो हमारी लाइफ में है, एजुकेटेड वो बैठे ही रह जा रहे, मतलब BCA करके भी ग्रेजुएट करके कोई यहाँ पे ना कंपनी आती है ना ही कोई बच्चे को ले जाती है हमारी। मतलब मेन मुद्दा जो है वो प्लेसमेंट है। यस जी। आपका क्या मुद्दा है? प्लेसमेंट, BCA के हैं, हम लोग को प्लेसमेंट का वो चाहिए बस। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्राएं वोटिंग कर रही हैं वो BCA की छात्राएं हैं और वो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें प्लेसमेंट चाहिए। इस कॉलेज में उन्हें प्रॉपर्ली प्लेसमेंट नहीं मिल पाता है और अब इनकी मांग है कि इन्हें प्लेसमेंट मिले। अब हम पहुंच चुके हैं बूथ नंबर 1 पर, जहां पर और छात्राएं हैं जो लाइन में लगी हुई हैं वोटिंग के लिए। इनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। आपका इस चुनाव में क्या मुद्दा है, किस मुद्दे को लेकर के आप वोटिंग कर रही हैं? ऑफ कोर्स कि हमें थोड़ी फ्रीडम दी जाए, लाइक कैंपस में फ़ोन अलाउड्स नहीं है तो थोड़ा ये सब, और वैसे तो कुछ है नहीं, बाकी सब ठीक है। कैंपस में फ़ोन अलाउड नहीं है, आपको भी चाहिए? दिक्कत होती है, थोड़ी दिक्कत होती है। क्यों? लाइक कैंपस काफ़ी बड़ा है और क्लासेस को लेके थोड़ा हो जाता है, कभी फ्रेंड्स इधर उधर है तो थोड़ा क्लास मिस हो जाता है बीच में, क्योंकि और भी हमें प्रोजेक्ट सबमिट चले गए तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। जी। आप जो वोट कर रही हैं उसमें किन मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रही हैं? और आप ये बताइए कि जो भी प्रत्याशी जीते, जो भी उम्मीदवार जीते, उसमें आप क्या देखना चाहती हैं? सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि कोई भी जीते, सबसे पहले वो शिक्षा को, कि इसका लेवल बढ़ाया, क्योंकि एक्चुअली कि बिहार का जो शिक्षा लिटरेसी रेट है वो सबसे नीचे है। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी जीते वो सबसे आगे शिक्षा को रखे, उसके बाद ही कोई भी उसका मतलब इम्प्रूवमेंट करना चाहे, उसके बाद शिक्षा के बाद ही कुछ करना। आप क्या चाहती है, कैसा उम्मीदवार जीते? सबसे पहले तो वो ऑनेस्ट होना चाहिए, जिस वर्क के लिए वो खुद को स्टेबल कर रहा है वो उसे करना चाहिए। और आई थिंक करप्शन नहीं होना चाहिए, जैसे बाकी राजनेता जो भी राजनीति में चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। जो स्टूडेंट का हक है वो हमें मिलना चाहिए। इस बार इस चुनाव में, कॉलेज के चुनाव में काफ़ी खर्च हुआ है। आपको क्या लगता है उस खर्च से इफेक्ट करेगा ये चुनाव, या फिर आपको लगता है कि नहीं निष्पक्ष रूप से वोटिंग होगा? नहीं, निष्पक्ष रूप से ही वोटिंग होगा। किस मुद्दे को लेकर के वोट कर रही हैं? मुद्दा ये होना चाहिए कि अगर कोई रैगिंग को लेके कंप्लेन करे तो प्रिंसिपल टीचर सुनती नहीं है, उस बात को डेविएट करती है। उस बात को भी रखना चाहिए था। जो बहुत सारे हम देखे कि एंटी रैगिंग सेल्स जो बना वो भी गलत है, उस चीज़ को लेके भी मुद्दा रहना चाहिए जो नहीं है इस पर।
रैगिंग होती है यहाँ पर? रैगिंग होती है पटना विमेंस में, पहले भी हुई है, अभी रिसेंटली भी हुआ था, फर्स्ट ईयर की छात्रा के साथ हुआ था। और प्रिंसिपल और सब लोग का यही कहना था कि कुछ नहीं हुआ, बिना सीसीटीवी देखे उन लोग का पहले डिसीजन आउट हो गया था। और इसमें स्टूडेंट यूनियंस भी जो थे वो भी गए थे उनसे बात करने के लिए, उन लोग को भी बाहर कर दिया गया था कि आप लोग इसमें ना पड़े, ये हम लोग का मामला है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना गुंडागर्दी टाइप चलता है कि हम लोग हैं पटना विमेंस की, तो हम लोग का ही, इन लोग का ना कोई यूजीसी का रूल है कि रैगिंग में कॉलेज के ही मेंबर्स होंगे, बट यहाँ का अपना रूल चलता है। यहाँ पे सिर्फ टीचर्स ही रहेंगे जो आपके सेल मेंबर होंगे, एंटी रैगिंग सेल मेंबर्स। बाहर के कोई मेंबर जैसे जर्नलिस्ट होने चाहिए, पुलिस मेंबर होने चाहिए, वो सब यहाँ पे नहीं है। तो रैगिंग बहुत बड़ा इशू है, हमेशा होता है। और लड़कियों को जब से वो ये रिसेंटली जो मैटर हुआ था रैगिंग का, उसको दबाया गया, तब से और रैगिंग ज़्यादा हो रहा है कॉलेज में। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां बीसीए की जो छात्राएं थी वो कह रही थी कि उनका मुद्दा जो है वो प्लेसमेंट है, तो वही दूसरी ओर यहाँ पर जो छात्राएं आप देख रहे हैं जो लाइन में लगी हुई हैं, वोटिंग के लिए लाइन में लगी हुई हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर रैगिंग होती है और इस रैगिंग को अब खत्म करना होगा, रैगिंग बिल्कुल भी नहीं सहेंगे। आप देख सकते हैं कि कॉलेज कैंपस में भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है ताकि कोई भी दुर्घटना यहाँ पर ना घटे, किसी भी तरह की जो दुर्घटना की आशंका होती है यानी कि चुनाव के वक्त वो सब ना घटित हो। तो चलिए हम बात करते हैं इनसे, किस तरह का माहौल है यहाँ पर, किस तरह से छात्राएं जो है वो वोटिंग कर रही हैं? वोटिंग तो बहुत अच्छा तरह से जो हो रहा है, कोई तरह का यहाँ पर जो है बगलिंग नहीं हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी जो बहुत टाइट है, कहीं पर हम लोग जो है यही चाहते हैं जो शांतिपूर्वक जो है चुनाव हो जाए, इसीलिए जो हम लोग जो है पूरा चुस्त और दुरुस्त है। आपको क्या लग रहा है अभी तक जो वोटिंग हुआ वो शांतिपूर्ण हुआ है? अभी तक तो शांतिपूर्ण चल रही है, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। जी धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि जो यहाँ की सुरक्षा कर्मी है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो रहा है।